श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन पड़ रही है साल की सबसे खास अमावस्या, जिसे हम लोग मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस अमावस्या की तिथि में अगर आप दूध वाला उपाय कर लेते हैं, या फिर आप काले तिल वाला उपाय कर लेते हैं, या फिर आप महादेव के सम्मुख एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो वो तो समाप्त होगी ही, और साथ ही साथ जीवन में धन धान्य की भक्ति होगी, माता लक्ष्मी की तथा भगवान विष्णु की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। आपके दुर्भाग्य का अंत होगा, व्यापार नौकरी सब अच्छे से चलेगा, और घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनका भी अंत होगा। गुरु जी ने कहा है कि इस अमावस्या की तिथि में आपको काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास वाला है, क्योंकि इस साल की सबसे खास अमावस्या में आपको काले तिल वाला उपाय जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, वो पूरा उपाय विस्तार से बताया जाएगा। और ये एक उपाय ही आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करेगा, धन धान्य को बढ़ाएगा। अगर घर की स्थितियां ठीक नहीं चल रही है, आपके लड़के बच्चे आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, या फिर घर का माहौल ठीक नहीं रहता है, पितृ दोष की वजह से कोई बीमार चल रहा है, घर में का माहौल बना रहता है, तो गुरुजी ने कहा कि ये सिर्फ एक उपाय इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, लेकिन आपको इस स्टील के पात्र में ही जल लेना है, और ये पूरा जल आपको अपने किचन से ही लेना है। आपके किचन में अगर मटका रखा हुआ है, या बाल्टी रखी हुई है, या फिर रो लगा हुआ है, जो भी आपके किचन में पानी रखा हुआ है, उसको आप इसे एक लोटे जल में डाल, और साथ ही साथ इसमें 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध डाल लीजिए। ध्यान रखिएगा दूध कच्चा ही होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं काले तिल के दाने। चाहे तो आप 11 काले तिल के दाने ले ले, या फिर आप 21 काले तिल के दाने ले ले। ये काले तिल के दाने आपको इस एक लोटे जल में डालकर इसका एक मिश्रण तैयार कर लेना है। यानी ये अब आपका एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप सबसे पहले लेकर पहुंच जाएंगे किसी भी पीपल के वृक्ष के पीपल के वृक्ष के नीचे। अमावस्या के दिन अगर हम लोग कोई उपाय करते हैं तो इससे हमें पितरियों की कृपा प्राप्त होती है, इससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप कभी भी धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना रहेगा, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, आपके घर में शांति का माहौल रहेगा ही नहीं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही तो आपको इस अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपल के पेड़ की जड़ में आपको ये आधा लोटा जल या उससे कम जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और पितृ देवताएं नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। कौन से मंत्र का? ओम पितृ देवताएं इस मंत्र का स्मरण करते जाइए, और इस एक लोटे जल से थोड़ा जल आप पीपल की जड़ में समर्पित कर दीजिए। इसी के साथ आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको पितरों से दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है, भगवान नारायण से भी प्रार्थना कर लेनी है, और फिर उसके बाद बचा हुआ जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए, और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर लीजिएगा। अब आपके पास जो जल बचा हुआ है, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करते जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, और मंत्र का स्मरण करना है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, पितरों की वजह से या फिर किसी भी तरह से मेरे जीवन में जो बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, जो धन की समस्या चल रही है, जो नौकरी की समस्या चल रही है, जो लड़ाई झगड़े की समस्या चल रही है, उसको हे मेरे महादेव समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, और या 2 मिनट वहीं बैठे बैठे श्री मंत्र का स्मरण करना है। फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि साल में पड़ने वाली सिर्फ एक बार ये मौनी अमावस्या की तिथि में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में महादेव की कृपा प्राप्त होती है।
भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ उसके पितरों की भी कृपा उसको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप मौनी अमावस्या की तिथि में जरूर करिएगा। ये उपाय आप शाम पहले कर लीजिएगा, यानी सूर्यास्त के पहले कर लीजिएगा। अगर आप सूर्यास्त के बाद इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको पीपल के वृक्ष में जल समर्पित नहीं करना है, फिर ये पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करने के लिए है, सारी परेशानियों का अंत करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। एक दीपक आप अपने पितरों के निमित्त लेंगे और एक आप शनि देव के निमित्त लेंगे। ये उपाय भी आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को, चाहे समस्या धन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे रोग हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, इन सारी समस्याओं को सिर्फ ये 2 दीपक समाप्त कर देंगे। आपको एक दीपक लंबी बत्ती का लेना है और एक दीपक गोल बत्ती का लेना है। दोनों ही दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और एक दीपक लंबी बत्ती का रहेगा तथा दूसरा दीपक गोल बत्ती का। लंबी बत्ती वाला दीपक आप अपने पितरों के निमित्त लगाएंगे और गोल बत्ती वाला दीपक आप शनि देव के निमित्त लगाएंगे। सबसे पहले आपको लंबी बत्ती वाला दीपक लेना है। ये दीपक आपको अपने किचन में रखना है। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय में, जब रात को यानी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि हो या पूर्णिमा की तिथि हो, इन दोनों ही तिथियों में रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप इस उपाय को रात में ही करिएगा। अब किचन में आपके जो बाल्टी रखी हुई है या फिर जो मटका रखा हुआ है या फिर आज के समय में जो रो लगे हुए रहते हैं, जो भी आपके किचन में जल वाला स्थान हो, उसके समीप आपको ये दीपक रखना है। लेकिन ये दीपक आपको जमीन पर ऐसे ही नहीं रख देना है, बल्कि आपको थोड़े से चावल के दाने नीचे डाल लेने हैं। उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है। ये जो लंबी बत्ती वाला दीपक है, इसकी बत्ती का मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ और आप भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है, इसलिए आप इस दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा रखिएगा और अपना मुख भी दक्षिण दिशा में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार आपको ओम पितृ देवता इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। और फिर इसके बाद इसी दीपक में आपको 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। 11 काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही खास। अब ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको दूसरा दीपक लेना है। दूसरा यानी गोल बत्ती वाला दीपक। ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर इस दीपक को आप रखिएगा और आप अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखिएगा। पश्चिम की दिशा शनि देव की दिशा होती है, इसलिए आपको मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक के नीचे कुछ चावल के दाने जरूर रख दीजिएगा और फिर उसके ऊपर ही इस दीपक को रखिएगा और इस दीपक को प्रज्वलित करके फिर 11 बार या 21 बार शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्मरण करिएगा और फिर आपको 11 काले तिल के दाने इसी दीपक में डाल देने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अमावस्या की तिथि में इन 2 दीपक को प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में चाहे जैसी समस्याएं चल रही हैं, वो पितरों की वजह से, शनि देव की वजह से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप करना चाहें तो जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लौंग ले लेनी है। लौंग आप फूल वाली लीजिएगा। लौंग आपको खंडित नहीं लेनी है, टूटी हुई नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। अब आपको ये एक लौंग और एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना है किसी भी बरगद के वृक्ष के। अमावस्या की जो तिथि होती है, उस तिथि में 2-4 देव वृक्ष की बहुत ज्यादा महिमा होती है। एक तो बेल वृक्ष की महिमा होती है, दूसरा पीपल के वृक्ष की महिमा होती है, तीसरे बरगद के वृक्ष की महिमा होती है। तो ये जो 2-4 वृक्ष होते हैं, जिन्हें हम लोग देववृक्ष कहते हैं, इनकी बहुत ज्यादा महिमा होती है। इसलिए आपको ये एक लौंग और एक लोटा जल लेकर बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और अब आपको ये एक लौंग इसी एक लोटे जल में डाल लेनी है और ये एक लोटे जल का मिश्रण आपको बरगद के वृक्ष में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। बरगद के वृक्ष में समर्पित करते हुए आप लगातार वटकेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना है
जिनके जीवन में समस्याएं तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ अगर जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, धन की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, या फिर जीवन में बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां चल रही है, संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये एक उपाय सिर्फ करना है, और वो भी अमावस्या की तिथि में बरगद के वृक्ष में समर्पित करते हुए 11 बार वटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और वटकेश्वर महादेव से अपनी समस्या बोलकर फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि ये जितनी भी समस्या है, ये सारी समस्याएं सिर्फ एक अमावस्या की तिथि में इस उपाय को करने के बाद समाप्त हो जाती है। कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है, इन उपाय करने में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।